2013 में साइंसदानों ने कायनात में एक दीवार को देखा जिसके अंदर से रोशनी की बहुत तेज किरणें निकल रही थी। इतनी रोशन किरणों को साइंसदानों ने आज से पहले कभी नहीं देखा, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि ये जन्नत की दीवार है। यहाँ हर तरफ चमकते हुए स्टार्स हैं। वहाँ इतना नूर है जिसे कोई इंसान देख नहीं सकता। इससे पहले साइंसदानों ने ना ही इतनी ज्यादा रोशन गैलेक्सीज को देखा और ना ही हमने कोई इतना चमकदार स्टार देखा। आखिर वो चीज क्या थी? क्या सच में वो जन्नत की दीवार है या फिर कुछ और? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। ये दीवार हमारी जमीन से 10 अरब लाइट ईयर दूर मौजूद है, जिसका नाम थी हरकुलस कोरोना ग्रेट वॉल है। इस दीवार से निकलने वाली रोशनी को देखते हुए साइंसदानों ने इसे डिटेल के साथ स्टडी किया और देखा कि इसमें गैलेक्सीज के बहुत बड़े बड़े क्लस्टर्स मौजूद हैं, जिनसे बहुत तेज रोशनी निकल रही है और ऐसी रोशनी को साइंसदानों ने आज से पहले कभी नहीं देखा। इस दीवार का साइज 10 अरब लाइट ईयर है, जिसे कायनात का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है कि इसका साइज ऑब्जर्वेबल कायनात के साइज के 10% हिस्से के बराबर है। ये ऑब्जेक्ट हरकुलस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, जो एक दीवार की तरह है। यानी इसमें जितनी भी गैलेक्सी क्लस्टर मौजूद हैं, उन्होंने कायनात में एक दीवार को बना लिया है। ये गैलेक्सी क्लस्टर इतने ज्यादा चमकीले थे कि साइंसदान को लगा कि ये जन्नत की दीवार हो सकती है। इस दीवार के आगे क्या है, साइंसदान को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इस दीवार में इतनी ज्यादा गैलेक्सी क्लस्टर मौजूद हैं जिनसे आगे हम नहीं देख सकते। हो सकता है कि इस दीवार के आगे अल्लाह का बहुत बड़ा राज छुपा हो, लेकिन हम उस राज के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। हरकुलस कोरोना दी ग्रेट वॉल में हर तरफ नूर ही नूर है। इसका मास 2 × 10⁻10 है, यानी ये चीज हमारे सूरज के मास से कई अरब गुना ज्यादा बड़ी है। ये चीज इलेक्ट्रिक फिलामेंट से मिलकर बनी है। अगर आप इसे देखोगे तो आपको इसमें लाइट के ज़िगज़ैग पैटर्न दिखाई देंगे। लाइट के ज़िगज़ैग पैटर्न इस बात को शो करते हैं कि इसमें मौजूद क्लस्टर्स बहुत ज्यादा डेंस है। ये चीज साइंसदानों को बहुत अजीब लगी। बेशक ये दीवार साइज में बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन इसे फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। 2013 में साइंसदान कायनात में गामा रेज को स्टडी कर रहे थे तो अचानक उन्हें एक चमक दिखाई दी। ये चमक एक गामा रे से आ रही थी, जो जमीन से 10 अरब लाइट ईयर दूर मौजूद थी। अब साइंसदान इसकी पोजीशन के बारे में जानना चाहते थे कि ये एग्जैक्ट किस जगह मौजूद है, इसीलिए उन्होंने इसको ट्रेस करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने इसकी एग्जैक्ट पोजीशन को नोटिस किया तो उन्होंने इसके स्ट्रक्चर को देखा, जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कायनात का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था, जिसमें अरबों की तादाद में बहुत ज्यादा रोशन गैलेक्सीज मौजूद हैं। लेकिन जब इसे मजीद डिटेल के साथ स्टडी किया गया तो पता चला कि इसका साइज हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। इसकी लंबाई 10 अरब लाइट ईयर है और इसकी चौड़ाई 7.8 बिलियन लाइट ईयर है। ये अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। इसकी सबसे ज्यादा खास बात ये थी कि इसने आइंस्टाइन की थ्योरी को गलत साबित कर दिया था। आइंस्टाइन के मुताबिक आज से अरबों साल पहले जब हमारी कायनात की फॉर्मेशन हुई थी तो मैटर हर तरफ एक ही मकदार में फैल गया था। यानी आइंस्टाइन के मुताबिक कायनात की राइट साइड पर जितना वजन है उतना ही वजन कायनात की लेफ्ट साइड पर भी मौजूद है। लेकिन इस स्ट्रक्चर की दरियाफ्त ने आइंस्टाइन की थ्योरी को गलत साबित कर दिया, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में जितनी डेंस और रोशन गैलेक्सीज मौजूद हैं, ऐसी गैलेक्सीज पूरी कायनात में नहीं है। यानी कायनात के इस हिस्से में मैटर बाकी कायनात के मुकाबले में ज्यादा मकदार में मौजूद है। इस चीज ने साबित किया कि पूरी कायनात में मैटर एक ही मकदार में नहीं फैला। ये साइंसदानों के लिए बहुत ज्यादा हैरानकुन बात थी। इस ऑब्जेक्ट के बारे में इतना ज्यादा जान लेने के बाद भी हमारे पास इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन मौजूद है, क्योंकि आज से पहले हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे हम इस ऑब्जेक्ट को डिटेल के साथ स्टडी कर सकें। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो चीज क्या है।
क्या सच में वो जन्नत की दीवार है या फिर कुछ और। एक बात मैं क्लियर कर दूं, इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सारी साइंस बेस है। साइंसदानों ने उस ऑब्जेक्ट में बहुत ज्यादा रोशनी को देखा, इसके साथ ही वहाँ बड़े बड़े गैलेक्सी क्लस्टर को भी देखा जिनका मास कायनात में हर गैलेक्सी क्लस्टर से ज्यादा है। और ये दीवार कायनात के बाकी हिस्से से बिल्कुल मुख्तलिफ और रोशन थी, जिसकी वजह से साइंसदानों ने इसे दी हेवन वॉल का नाम दिया। और इसके अलावा इस वेबसाइट पर भी इसे जाकर डिटेल के साथ स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस दीवार के पीछे नहीं देख सकते, साइंसदानों ने सिर्फ उससे निकलने वाले किरणों और कुछ गैलेक्सी क्लस्टर को देखा है। उस दीवार के आगे क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि हबल या कोई भी दूसरा टेलीस्कोप उस दीवार से आगे नहीं देख सकता। हो सकता है उसके आगे एक अलग ही दुनिया छुपी हो और इसे द ग्रेट वॉल कहते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा रोशनी मौजूद है, इसीलिए इसे डिटेल के साथ स्टडी करने के लिए नासा जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इसे स्टडी करेगी, क्योंकि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप गैलेक्सीज और बादलों से आगे आसानी से देख सकता है। इसमें NIR कैम लगा हुआ है जो बादलों से आगे देखने की सलाहियत रखता है। अगर हम इसके जरिए उस ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे तो हमें मजीद पता चलेगा कि आखिर वो चीज क्या है और उसमें अल्लाह ताला के कौन कौन से राज छुपे हैं। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, असल जन्नत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। ये एक स्टडी थी जिसे द ग्रेट वॉल का नाम दिया गया, जिसे दी हेवन वॉल भी कहा गया, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा रोशनी निकल रही थी। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे ब्लैक होल की जिसकी दरियाफ्त ने साइंसदानों को हैरान किया है, क्योंकि ये ब्लैक होल 1000 खरब से भी ज्यादा सन जितने मास को खा रहा है, जो बहुत ज्यादा हैरानकुन बात है, क्योंकि इतने स्टार्स हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में नहीं हैं जितने ये खा रहा है। एक ब्लैक होल जितना ज्यादा मास खाता है उसका साइज भी उतना ज्यादा बड़ा हो जाता है, और ये ब्लैक होल एक गैलेक्सी से भी ज्यादा स्टार्स को खा रहा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लैक होल कितना ज्यादा बड़ा था। वैसे आप इसके बारे में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दोस्तों, हमारा एक और चैनल है जिस पर हम इस्लामिक, साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री और दुनिया में होने वाली वॉर पर वीडियो बनाते हैं। इस चैनल पर बहुत अमेजिंग कंटेंट आ रहा है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को जाके लाजमी सब्सक्राइब करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।